सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। दूसरे अध्याय के पहले आनिक में 25वां सूत्र। 24 तो हो गया ना। वायु का निरूपण किया। प्रसंगता वायु और उसका गुण स्पर्श, फिर आकाश उसका गुण स्पर्श, और साथ में वायु के निरूपण के प्रसंग में वेद और ईश्वर का निरूपण भी हुआ। और आकाश के निरूपण के प्रसंग में कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्ट या। अब आगे 25वें सूत्र की उत्थानिका के रूप में उपस्कारकार कहते हैं कि ननु वीणा वेणु मृदंग शंख पटाहादौ कार्ये शब्द उपलभ्यते। पीछे प्रसंग आया था कि शब्द आकाश का गुण है और कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्टा ये यहां नहीं घटित होता, क्योंकि शब्द एक गुण है और वह कार्य है। कार्य रूपी शब्द गुण कारण गुण पूरक ही है, ये बात यहां घटित नहीं होती, क्योंकि आकाश नित्य है। ये बात आई थी। इसका मतलब कार्य द्रव्य आकाश है ही नहीं, इसलिए कारण गुण पूरक नहीं हो सकता। और कार्य गुणों में शब्द रहता नहीं, क्योंकि आकाश कार्य गुण है ही नहीं। और जो अन्य कार्य द्रव्य हैं, अन्य कार्य द्रव्यों में शब्द रहता नहीं। यह निष्कर्ष ऊपर पीछे आया था। अब वो प्रश्न उठता है कि वीणा शब्द है कि सुंदर, उससे शब्द उत्पन्न होता ही नहीं होता। वीणा वेणु मृदंग शंख पटह आदि में ये वाद्य यंत्र सब, तो इनसे शब्द उत्पन्न होते तो ये कार्य द्रव्य हैं, उत्पन्न हुए द्रव्य हैं, ये पार्थिव द्रव्य हैं। तो कार्य द्रव्यों में शब्द नहीं रहता। आपने कैसे कहा कार्य द्रव्य में शब्द रहता, उससे शब्द उत्पन्न होता। तो पराहादो कार्य द्रव्य शब्द उपलब्ध, शब्द की उपलब्धि होती है। तथा च यदि कार्य द्रव्य में शब्द उपलब्ध हो रहा तो वो कारण गुण पूर्वक ही होगा। फिर तथा च तद कारण गुण पूर्वक स्याद, वो कारण गुण पूर्वक ही होगा कार्य गुण इत्यतः आह। उसके समाधान के लिए सूत्रकार ने कहा है कार्यांतरा प्रादुर्भावाच्च शब्द स्पर्शवताम अगुणः। कार्यांतरा अप्रादुर्भावाच्च, कार्यांतर माने कार्य द्रव्य से प्रादुर्भूत ना होने से। कार्य द्रव्य कार्य माने आकाश को छोड़ करके अन्य कोई भी कार्य द्रव्य, किसी भी कार्य द्रव्य में कार्य द्रव्य से शब्द उत्पन्न नहीं होता। तो कार्यांतर अप्रादुर्भावाच्च, आकाश को छोड़ करके अन्य किसी भी, अन्य कौन बचे हुए हैं? स्पर्शवान गुण, स्पर्शवान द्रव्य, स्पर्शवताम, स्पर्शवद्भ्यः कार्यांतरेभ्यः अप्रादुर्भावात्। स्पर्श वाले कौन कौन हैं? स्पर्श वाले द्रव्य कौन कौन है? पृथ्वी तेज वायु। इनसे शब्द का प्रादुर्भाव न होने से शब्द स्पर्शवताम अगुणः, इन चारों गुण है ही नहीं। इन चारों में से किसी का भी गुण नहीं है ये। इसका मतलब ये वीणा आदि का गुण है ही नहीं ये, ऐसा खंडन कर दिया सूत्रकार ने। अब व्याख्याकार कहते हैं कि भवेद एवं यथा तंतु कपालादिषु रूप रसाद्यनुभूयते, तंतु में और कपालादि में रूप रसादि की अनुभूति होती है? अब वो कार्य द्रव्यों में विद्यमान रूप रसादि कारण गुण पूर्वक है? तद सजातीयं च रूप रसाद्यंतरम पटघटादौ उपलभ्यते। माने कारण गुण पूर्वक होने का से तो सजातीय गुण द्रव्य रूप रसादि कार्य द्रव्यों में अनुभूति हो रही है, उपलब्धि हो रही है। तथा उसी प्रकार से वीणा वेणु मृदंगादि अवयवेषु यह शब्द उपलब्ध, वेणु वीण मृदंग आदि अवयवों में, अवयव का तात्पर्य कारण द्रव्य है। वेणु आदि जो कारण द्रव्य है, तो वेणु आदि जो कार्य द्रव्य हैं इनमें शब्द की उपलब्धि हो रही है, ऐसा हेतु उसने दिया। इसमें कारण गुणपूर्वक होना चाहिए। वो कारण गुणपूर्वक है तो
वीणा के जो अवयव उनसे शब्द उत्पन्न होता है, वो बजाते क्या, हारमोनियम बजाते, उससे किसी एक अवयव में शब्द निकलता, किसी एक अवयव से नहीं निकलता, सब सम्मिलित हो तो वो निकलता। यदि कारण गुण पूर्वक कहने के लिए वीणा आदि का कोई भी एक अवयव वहां भी शब्द उपलब्ध होता हो तो कारण गुण पूर्वक कह सकते। यदि अवयव में नहीं है तो अवयवी में कहां से आएगा, आया, यदि अवयवी में शब्द आया तो वो उसका नहीं है, यदि होता तो फिर कारण गुण पूर्वक होता, और कारण गुण पूर्वक में कारणों में भी उपलब्धि होनी चाहिए शब्द की। इस प्रकार समाधान दे रहे हैं। वीणा वेणु मृदंगादि अवयवेशु, इनके अवयवों में यह शब्द उपलब्ध, कोई शब्द उपलब्ध हुआ हो, तत्सजातीयश्च सत सजातीयश्चेत, उसी के सजातीय शब्द वीणा वेणु मृदंगादि अवयवी उपलब्धते, और वही सजातीय शब्द वीणा वेणु आदि के अवयवियों में उपलब्ध होता। न चाहे एवं परंतु ऐसा है ही नहीं। यदि अवयवों में होता शब्द तो अवयवी में उपलब्ध होता, मतलब अवयवों में नहीं है, कारण गुण पूर्वक नहीं है। जब भी जो भी रूप रस आदि जैसे गुण दिखाई देते हैं वह कारण गुण पूर्वक कार्यों में ही रहते, जो कारणों में नहीं है वो कार्यों में नहीं रहते है? और शब्द आदि अवयव में नहीं है, कारण द्रव्य में नहीं है, नहीं है फिर भी यहाँ उपलब्ध हो रहा, मतलब वो कार्य द्रव्य का नहीं है वो गुण शब्द। यदि कार्य द्रव्य का होता है तो फिर कारणों में रहना चाहिए, कारणों में ना होता वो यहाँ उपलब्ध हो रहा है वीणा आदि के अवयवों में, अवयवियों में कार्य द्रव्य उपलब्ध हो रहे हैं, इसका मतलब वो उसका नहीं है। न तो एवं प्रत्युत निःशब्दैहि एव अवयवैहि, माने जो अवयव हैं इन सबके वीणा आदि के सब निःशब्द हैं, शब्द रहित हैं, उनका गुण है ही नहीं। निःशब्दैहि अवयवैहि वीणादि आरंभ दर्शनाद, वीणादि को आरंभ करते हैं। वीणादि के अवयव कैसे हैं, निःशब्द होते हुए अवयवी को उत्पन्न कर रहे हैं, माने वीणादि को उत्पन्न कर रहे हैं। तो निःशब्द वाले निःशब्द को उत्पन्न करेंगे, शब्द वाले कैसे उत्पन्न करेंगे। जैसे रूप रहित कपाल, रूप रहित रूप वाले घट को उत्पन्न करेगा, तो रूप रहित कपाल होता ही। यदि घट में रूप आया, इसका मतलब कपाल में रूप रहेगा अवश्य, पट में रूप है तो तंतुओं में रूप अवश्य है, ये निर्णय होता। अब वहां ना होते हुए यहाँ आ रहा तो वो उसका नहीं है, वो और किसी का। निरूपयस्तु तंतु कपाल आदि भी रूप रहित तंतु कपाल आदि के द्वारा पट घटाद्य आरंभ से अदर्शनात्, ऐसा कभी देखा नहीं जाता। किंच यदि शब्द स्पर्शवताम विशेष गुण स्यात्, यदि शब्द स्पर्श वाले का तात्पर्य पृथ्वी अप तेज वायु के विशेष गुण स्यात्, इन चार द्रव्यों का विशेष गुण होता, तदा तत्र तारता, और एक हेतु दे रहे हैं ये, इन चारों का गुण क्यों नहीं हो सकता शब्द, और एक हेतु दे रहे हैं। यदि स्पर्श वाले पृथ्वी अप तेज वायुओं का गुण शब्द होता तो उनमें तत्र उनमें तार तार तर मंद मंद तरादि भाव नानुभूयेत। घट है, घट उत्पन्न हो गया, उसके अंदर रूप कभी थोड़ा कभी ज्यादा ऐसा होता है। पट का रूप सदा एक जैसा रहता है या कम ज्यादा होता, क्यों, उसका गुण है वो। शब्द भी इनका गुण होता वीणादि का तो सदा एक जैसे शब्द, फिर कम ज्यादा वाला कभी शब्दी ना निकलना, ऐसा नहीं हो सकता। जो उसका गुण है, जब तक वो वस्तु है तब तक वो गुण की उपलब्धि एक जैसा होती है। रूप रस गंध जो भी उस गुण के उसके अपने हैं, उसके वस्तु जब तक है तब तक समान रूप से एक जैसा उपलब्ध होते। यदि वीणा आदि का गुण शब्द होता तो सदा एक जैसा होता, सदा उपलब्ध होता एक और एक जैसा उपलब्ध, कम ज्यादा नहीं। इसमें तो पता नहीं कितने स्वर निकलते। तो तत्र तारा तारतर मंद मंद तरादि भाव नानुभूयेत, यदि ये शब्द गुण उनके होते तो ये भेद नहीं होता। नहीं एकावयवी आश्रिता रूपादय, एक अवयवी जो एक ही अवयवी है, कोई घट रूप घटादि कुछ भी ले लो, एक अवयवी में आश्रित जो रूप आदि गुण हैं वैचित्र्येण अनुभूयन्ते, माने कभी कम कभी ज्यादा कभी दूसरा रूप, ऐसा शुक्ल रूप वाला पट का अन्य पीत वर्ण आदि नहीं हो सकता, या कभी कम वही शुक्ल हो तो भी कम ज्यादा नहीं होता। तो एक द्रव्य में आश्रित रूप आदि गुण
वैचित्र्येण माने विभिन्न रूपेण तारमंदादि के माध्यम से न अनुभूयन्ते, अनुभूत नहीं होते। तस्मात् न स्पर्शवत् विशेष गुण शब्द, स्पर्शवान द्रव्यों का गुण शब्द नहीं है। अनुभूयन्ते पूर्ण विराम। तस्मात् न स्पर्शवत्, स्पर्श वालों का विशेष गुण शब्द नहीं है। आगे अच्छा, ये शब्द गुण पृथ्वी अब तेज वायु चार का नहीं है, है? तो फिर आगे का कौन हुआ? फिर आकाश की सिद्ध करना है। आकाश के आगे दिक् काल आत्मा मन। अच्छा, आत्मा मन का क्यों नहीं होता? फिर आत्मा मन का मानो। परत्र समवायात प्रत्यक्षत्वाच्च न आत्मगुण है न मनोगुण। ये शब्द जो है ना आत्मा गुण है ना मन का गुण है। क्यों? परत्र समवायात माने परत्र मतलब आत्म भिन्न में, शब्द आत्म भिन्न में समवेत है, समवाय संबंध से आत्म भिन्न किसी द्रव्य में विद्यमान है। यदि आत्मगुण होता तो जैसे रूप रस गंधादि अपने अपने द्रव्यों में समवाय संबंध से रहते, तो शब्द भी आत्मा में समवाय संबंध से रहता। आत्मा में समवाय संबंध से रहता तो क्या अनुभूति होनी चाहिए? वो व्याख्या कर स्वयं बताएंगे। वो बताओ क्या अनुभूति होनी चाहिए? यदि शब्द समवाय संबंध से आत्मा में रहता तो मैं शब्द वाला हूँ, मैं शब्द से भरा हुआ हूँ, मैं यही शब्द हूँ, ऐसा बोध होता? ऐसा किसी को होता नहीं है। न आत्मगुण न मनोगुण वा शब्द ननु नानी ननु आत्मगुण मनोगुण वा शब्द भविष्यति। अच्छा, स्पर्श वालों का गुण नहीं है तो आत्मा या मन का हो सकता है इत्यतः। इसके समाधान के लिए सूत्रकार ने कहा है परत्र समवायात प्रत्यक्षत्वाच्च न आत्मगुण न मनोगुण। दो हेतु दिया, परत्र समवायात एक, अप्रत्यक्षत्वाच्च दो हेतु दिया। दो हेतु ये दोष नहीं है, अधिक हेतु देना। दो प्रतिज्ञा है, एक आत्मा गुण नहीं है और मन का गुण नहीं है। दो प्रतिज्ञा के दो हेतु हैं, और दो हेतु न आत्मगुण के लिए दोनों हेतु है, और मनोगुण नहीं है इसके लिए केवल प्रत्यक्षत्वाच्च। और दिक् काल का भी निषेध हो जाएगा प्रत्यक्षत्वाच्च से। यहाँ मन से न मनोगुण से न देशा है गुण है, न दिग्गुण है, न काल गुण। इनका भी ग्रहण करना चाहिए मन से। व्याख्या कर कहते हैं आगे, शब्दो यदि आत्मगुण स्यात्, शब्द यदि आत्मा गुण होता तो अहम सुखी यते जाने इच्छामि, माने सुख दुख ज्ञान प्रयत्न इच्छा ये सब आत्मा गुण है। ये सब आत्मा गुण होने के कारण उसकी अनुभूति अहम सुखी, अहम दुखी, अहम यते मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, अहम जाने मैं जानता हूँ, अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ। इस प्रकार की जैसे अनुभूति होती है इत्यादि वत, इसी के समान अहम पूर्य, मैं शब्द से भरा हुआ हूँ, भर रहा हूँ। जय शंख में भरते हैं शब्द को, तो शंख बजाते हैं, कहने पर शंख को भरते हैं बोलते हैं। तो अहम पूर्य, मैं भर रहा हूँ शब्द से, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। अहम वाद्य, मैं बज रहा हूँ, यह अनुभूति होनी चाहिए। मैं बजा रहा हूँ ये नहीं, मैं बज रहा हूँ यह अनुभूति होनी चाहिए। अहम शब्दवान, मैं शब्दवान हूँ इत्यादि धी स्यात्, इत्यादि बुद्धि भी होनी, इत्यादि ज्ञान भी होना चाहिए। न तो एवं अस्ति, परंतु ऐसा ज्ञान तो होता नहीं किसी को। इसलिए शब्द आत्मा में समवेत नहीं है। किंतु शंखः पूर्यते, अहम पूर्य नहीं, शंखः पूर्यते, अहम वाद्य नहीं, वीणा वाद्यते इति प्रतियंति लोका लौकिकाः। लोक में तो ज्ञान इस प्रकार का देखा जाता है। किंच, इतना ही नहीं, शब्द है न आत्मगुण है। और एक कह दे रहे हैं कि शब्द आत्मा गुण नहीं है। क्यों? जो भी रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये सारे बाह्य इंद्रिय से गृहीत होते हैं। जो आत्मा गुण है सुख दुख इच्छा द्वेष आदि बाह्य इंद्रिय से गृहीत होते। किससे गृहीत होते? आत्मा से। किसी इंद्रिय से बोलते? आत्मा से बोलते। अंदर अंतर इंद्रिय मन से, मन के संयोग से गृहीत होते। यदि आत्मा गुण होता शब्द तो श्रोत्रेंद्र से गृहीत ना होकर के मन से गृहीत होना चाहिए। समझे? वो दे अपिच इतना ही नहीं, शब्द यदि आत्मा योग्य विशेष स्यात् नहीं,
किंच शब्द है न आत्मगुण, इतना ही नहीं, आत्मगुण इतनी इसलिए नहीं है, बाह्य इंद्रिय ग्राह्यत्वाद रूपादिवत, बस सीधा दे दिया। यदि आत्मागुण होता तो यह बाह्य इंद्रिय गृहित होने का होना चाहिए, रूपादि समान। और जबकि शब्द बाह्य इंद्रिय से गृहित होता है, परंतु यदि आत्मगुण होता तो बाह्य इंद्रिय से गृहित नहीं होना चाहिए। अपिच शब्द, और तीसरा हेतु दे रहे हैं कि शब्द आत्मगुण क्यों नहीं हो सकता। अपिच शब्द यदि आत्मा योग्य विशेष गुण या आत्मनिष्ठ विशेष गुण होता स्यात् बधिरेणापि उपलभ्येत। जैसे बधिर को अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि का ज्ञान होता, उसी प्रकार से उसका गुण, उसकी उपलब्धि बहरे को भी होना चाहिए। मैं शब्द सुन रहा हूँ। बधिरेणापि उपलभ्येत दुखादिवत तस्मात्, इसलिए सुष्ठुक्तम, इसलिए ठीक है। इसका मतलब है समवाय संबंध से शब्द आत्मा में नहीं है। फिर कहाँ है? अन्य तो कहीं है, आत्मा में नहीं है। परत्रा तस्मात् सुष्ठुक्तम परत्रा मन पड़ता आत्म भिन्न समवायात, समवाय संबंध से आत्म भिन्न में कहीं है। वो क्या है उसका निर्णय करना भी। फिर मन का गुण नहीं होता क्या? आ मनोगुणते हेतुम आहा, कि मन का गुण क्यों नहीं हो सकता? ये तो प्रत्यक्षता ऐसा कहा है। प्रत्यक्षत्व तात्पर्य मन का गुण है तो मन में समवाय संबंध से रहता शब्द। अब मन प्रत्यक्ष होता क्या? कभी मन प्रत्यक्ष नहीं हो तो उसको गुण कहां से होगा? जो द्रव्य ही प्रत्यक्ष भूत नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, तो उसके गुण कहां से होंगे? ऐसा ही यदि काल का मान है शब्द का गुण, तो काल भी प्रत्यक्ष भूत नहीं है, अप्रत्यक्ष है, तो फिर शब्द की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। दिशा का भी अप्रत्यक्ष है, तो दिशा गुण माने तो शब्द की भी अनुपलब्धि होगी। इसलिए अप्रत्यक्षात्म हेतु से मन का गुण नहीं है, दिक्क का गुण नहीं है और काल का भी गुण नहीं है, निषेध हो जाएगा। हेतु वही रहेगा। ना आत्म मनो सोह गुण, ये भी नहीं है कि दोनों गुण हो। न आत्म मन सोह गुण इति नहीं, और उसका हो या मन का गुण क्यों नहीं है, या ना आत्मगुण ना मनोगुण, ऐसा अलग अलग पाठ पढ़ने की अपेक्षा न आत्मा मनोगुण ऐसा समास करके क्यों नहीं पढ़ा? नकार के बार पढ़ते, फिर समास करके न आत्म मनसो गुण, आत्मन गुण नहीं है शब्द, ऐसा एक समस्त पद भर के पाठ करते। न आत्म मनसो गुण इति समास कर्तव्य, ऐसे समास करने में यदि असमास करणम, जो समास असमस्त पढ़ा है तो असमास कारणम तेना, उससे ज्ञापित होता है तुल्य न्यायतया प्रत्यक्षत्वाद, तुल्य न्याय से माने प्रत्यक्षत्वाद, जो न्याय मन के लगा दिया है वही न्याय अन्यों में भी लगता। इसलिए तुल्य न्यायतया प्रत्यक्षत्वाद इत्य अनेन एव, इसी अनेन व हेतुना, इसी हेतु से दिक्कालयोः अपि गुणत्वम शब्दस्य प्रतिषिद्धम, दिक् कालों का गुण शब्द है, इसका भी, इस पक्ष का भी प्रतिषिद्ध है, ये जानना चाहिए। जानने के लिए मन को अलग कर दिया। और साथ में ये भी है कि आत्मा में तो आत्मा के लिए एक ही तो हो गया ना, समवायात एक ही हेतु है। हाँ, प्रत्यक्षत्वाद भी हो गया दोनों, क्योंकि बाह्य इंद्रिय ग्राह्यत्वाद रूपवत दोनों हेतु दिया। आत्मा के लिए तो दोनों हेतु है, पर मन के लिए भी समस्त पद के रूप में मन के लिए भी दोनों हेतु घटित होते। पर ऐसा ना होगा कि मन के लिए केवल प्रत्यक्षत्वाद एक ही हेतु है, इसके लिए भी अलग करके पढ़ा। तो इसलिए शब्द न दिक् काल मनसाम गुण प्रत्यक्षत्वाद रूपादिवत, ये निकलता विवृत्ति में। तथा च शब्दों न दिक् काल मनसाम गुण, क्यों? प्रत्यक्षत्वाद रूपादिवत। उदाहरण हो गया, प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण। भाष्यकार ने और एक दे दिया, आत्मा, यदि आत्मा गुण होता तो आत्मा जड़ होता। यदि शब्द गुण आत्मा का होता तो आत्मा चेतन नहीं जड़ सिद्ध होता। कैसे? भाष्य में देखो, तीसरी पंक्ति, जड़श्च एवं आत्मा स्यात्,
कह दिया क्यों? एक एक बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत् पृथिव्यादि द्रव्यम जड़म दृष्टम। शब्द रूप रसगंध ये चारों गुण बाह्य इंद्रिय से गृहीत हैं। इससे ये सिद्ध होगा बाह्य इंद्रिय गृहीत से जो भी होता है वो जड़ विषय, जड़ पदार्थों का विषय है। और शब्द भी बाह्य इंद्रिय से गृहीत है, तो शब्द वाला जड़ होगा। शब्द जिसका गुण होगा जड़ होगा, तो ये सिद्ध होता। तो पृथिव्यादि द्रव्यम जड़म दृष्टम तथा च अयम, यह आत्मा भी वैसे जड़ होने लगता। तस्मा न आत्मगुण शब्द, इसलिए शब्द आत्मा गुण है नहीं है। न च मनोगुण प्रत्यक्षत्वात्, वो आगे फिर वही बात है। फिर किसका है? शब्द 9 द्रव्यों में से किसी का भी गुण नहीं है। फिर किसका है? परिशेषात लिंगम आकाशस्य। बचा हुआ एक ही है, एक गुण बचा है, एक गुणी बचा हुआ है, एक धर्म बचा हुआ है, तो बस जो बचा उसी का है। परिशेषात लिंगम आकाशस्य। परिशेष न्याय इसका लक्षण क्या आया था? परिशेष किसको कहते हैं? न्याय के भाषण में आया था। अब आगे, अच्छा ये परिशेषात लिंगम आकाशस्य यदर्थम अयम परिशेषः तद आह, जिसके लिए ये बचा हुआ है उसको कहते हैं परिशेषादिति। शब्द ही शेषः परिशेषात लिंगम आकाशस्य गुणः शब्दः, ये यहाँ ध्यान करना। अत्रापि शब्दः क्वचित आश्रितः, वो शब्द कहीं ना कहीं किसी का नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है? शब्द गुण की उपलब्धि तो होती है, पर गुण का आश्रय कोई न कोई द्रव्य रहना चाहिए। तो क्वचित आश्रितः गुणत्वात्, कहीं ना कहीं आश्रित होना चाहिए गुण होने के कारण से। रूपादिवत, जैसे रूपादि गुण अन्यत्र आश्रित है, वैसे ही शब्द भी कहीं ना कहीं आश्रित होना चाहिए। सामान्य तो दृष्टाद अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्य सिद्धि, तो सामान्य दृष्ट अनुमान से क्या होता? 8 द्रव्यों से अतिरिक्त कोई द्रव्य हो जो होगा उसी का गुण होगा। 8 द्रव्यों में से किसी का भी शुद्ध नहीं हो रहा, तो 8 से भिन्न कोई एक बचा हुआ है, 9वां द्रव्य कौन? आकाश, तो उसी का है, वही उसका, उसी आश्रय में ही गुण रहता। गुणश्च अयम, और ये गुण बाह्य केंद्रीय ग्राह्य जातीयत्वात्, और बाह्य एक ही इंद्रिय से गृहीत होता है, जैसा अन्य रूपादि बाह्य इंद्रिय से, और वो भी एक इंद्रिय से गृहीत होने के कारण से रूपादिवत, रूपादि के समान अनित्यत्व सति, जैसे रूपादि अनित्य है बाह्य इंद्रिय से गृहीत होने से, तो ये भी बाह्य इंद्रिय गृहीत होने से ये भी अनित्य होने लगेगा। अनित्य है होने लगेगा क्या? ये अनित्य मानते हैं, न्यायिक तो शब्द को अनित्य मानते हैं। क्यों? हाँ, उत्पत्ति मत्वात्, क्योंकि उत्पन्न हुआ मानते हैं, माने ये ध्वनि का शब्द मानते हैं, तो ध्वनि का शब्द मानते हैं इसलिए अनित्य कहते हैं। तो अन्य बाह्य केंद्रीय ग्राह्य जातीय को उसी समान जातीय होने कारण से रूप आदि समान शब्द भी अनित्यत्व सति, अनित्य होने से विभु समवेतत्वात्, विभु आकाश में समवेत होने से ज्ञानादिवत अविभू द्रव्य, मतलब आत्मा में, आत्मा भी आएगा पर आत्मा निश्चित कर सके नात्मगुण है, तो इसलिए बचा हुआ विभू द्रव्य एक ही है, कौन? आकाश। तो इसलिए यहाँ विभू से आकाश एक ही गृहीत होगा। विभू समवेतत्वात् ज्ञानादिवत, ज्ञानादि के समान अनित्यत्वं च साधयिष्यते, जैसे विभू द्रव्य आत्मा के गुण ज्ञानादि अनित्य हैं, उसी प्रकार से विभू द्रव्य आकाश का गुण जो शब्द है वो भी अनित्य है। इसको हम आगे अच्छी तरह सिद्ध करेंगे। शब्द का अनित्यत्व तो न्याय दर्शन में विस्तृत रूप से आया, तो ये भी अपने ढंग से करेंगे। परिशेष सिद्धस्य द्रव्यस्य अवयव कल्पनायाम प्रमाणाभावात्, और जो परिशिष्ट बचा हुआ आकाश द्रव्य है उसके अवयवों की कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है। अवयव कल्पना करें और हों तो कारण गुण पूर्वक कह सकते, पर यहाँ है ही नहीं, तो अवयव ही नहीं है। जैसे परमाणुओं का अवयव ना होने से परमाणु नित्य है, ऐसे आकाश के अवयव ना होने कारण से आकाश भी नित्य है और वह एक है। परिशेष सिद्धस्य द्रव्यस्य आकाशस्य अवयव कल्पनायाम, उस आकाश के अवयव कल्पना में प्रमाणाभाव, कोई प्रमाण न होने से, माने प्रत्यक्ष अनुमान शब्द कुछ भी नहीं है।
प्रमाणाभावात नित्यत्व, आकाश का नित्यत्व सिद्ध होता है। अभिराम सर्वत्र शब्द उपलब्धे विभुत्वम, और साथ में वो नित्य सिद्ध हुआ है, और शब्द की उपलब्धि सब जगह होने से उसका विभुत्व भी, यदि वो विभु नहीं होता तो शब्द उपलब्धि नहीं होती।